नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट सीख रहे थे प्रोबेबिलिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। मैंने बच्चों को क्वेश्चन दिया भी सॉल्व करने के लिए, बहुत अच्छा लगा हमें, आप लोगों ने मुझे आंसर दिया। जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ वो सक्सेस हुआ और आप उसका आंसर बता पा रहे हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। प्रोबेबिलिटी का ये आखिरी कॉन्सेप्ट है और उम्मीद करते हैं कि अब तक जितने भी मैंने लेक्चर्स पढ़ाए होंगे आप उसको अच्छे से रिवाइज़ किए होंगे, वीडियो को आपने देखा होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। बहुत बच्चों को क्वेश्चन को सॉल्व करने की समस्याएं आ रही हैं। कुछ वो लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, बताया भी गया क्वेश्चन को। तो प्रोबेबिलिटी में समस्या क्या आती है, मैं बार बार बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी को लेकर डरिए नहीं। इसमें बहुत कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती है। पासास जो डाइस आते हैं उसको सोचना पड़ता है। ताश के गड्डी में समस्याएं आ रही हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ताश की गड्डी देखे ही नहीं है कि किंग क्या होता है, क्वीन क्या होता है, हुकुम क्या होता है, मतलब स्पेड्स क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार, इसका नॉलेज मैंने बता दिया था, मेरा वीडियो आप देख लीजिए और एक बार 10-20-50 रुपये का आता है, आप उसको परचेस करके एटलीस्ट देख लो। ये आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है कि आप देख लो एटलीस्ट वो होता क्या है। तो ऑटोमेटिकली वो बातें समझ में आ जाएंगी, आप एक इमेज कर पाओगे। हमारे सामने कुछ होता नहीं है और सामने जब क्वेश्चन आ जाते तो हम समझ नहीं पाते पूछना क्या है। तो प्रोबेबिलिटी जस्ट अबाउट इज़ लॉजिकल मैथमेटिक्स, जहाँ पर आपको लॉजिक काम करता है। आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अच्छे हो सकते हो, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सबका दिमाग फेल हो जाता है। असली चीज़ प्रोबेबिलिटी है। अगर प्रोबेबिलिटी आप समझ जाते हो, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को आप मगअप कर पाते हो, बना पाते हो, तो समझ लीजिए कि आपका जो मेंटल आपका एबिलिटी है क्लास 11-12 के लेके आप बहुत आगे हो चुके हो। ठीक है, तो यह जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रोसेस बेस्ड नहीं होता है, कॉन्सेप्ट और लॉजिक बेस्ड होता है। तो आइए हम लोग कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि हमारे सामने दिया हुआ हेडिंग दिया हुआ है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। मीन को बोलते हैं माध्य और वेरिएंस को बोलते हैं प्रसरण। और रैंडम वेरिएबल्स का जो आपका दिया हुआ है, रैंडम वेरिएबल्स का मतलब यादृच्छिक चर या किसी घटना का माध्य निकालना है और हमको वेरिएंस मतलब प्रसरण निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ से कैसी चीज़ें आई हुई हैं। मीन को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई इंटू पी आई। एक्स आई का मतलब जो भी हम लोग अभी बताएंगे एक्स आई पी आई क्या होता है। पी आई का मतलब प्रोबेबिलिटी आई तक निकालना है, एक्स आई का मतलब उसकी जो वैल्यू है वो हमको निकालनी है। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। इसी तरीके से प्रसरण को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये एक्स आई स्क्वायर पी आई इंटू आपका मीन का होल स्क्वायर होता है। प्रसरण जो होता है आपका मानक विचलन जो होता है वो प्रसरण को स्क्वायर रूट होता है। प्रसरण के स्क्वायर रूट में करेंगे तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, न्यू का स्क्वायर रूट निकालोगे, सिग्मा का स्क्वायर रूट निकालोगे, तो सिग्मा का स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो क्या हो जाएगा, आपका सिग्मा बच जाएगा। तो ये तीन बातों को आपको ध्यान देना है। बहुत आसान चैप्टर है। आइए हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आज हम लोग तीन बात को सीखेंगे। मीन मतलब इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई इंटू पी आई, सिग्मा आई स्क्वायर टू एन तक है। मीन के बाद वेरिएंस प्रसरण जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला दिया है वो। और उसके बाद जो मानक विचलन होता है तीसरा फॉर्मूला है वो प्रसरण को स्क्वायर रूट में आप लिख दोगे, सिग्मा जो आंसर आएगा वो आपका प्रसरण हो जाएगा। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो एक चार्ट टेबल बना के देता है और इस प्रकार के क्वेश्चन को टेबल बना के सॉल्व करना होता है। हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपको देंगे, खुद बना के समझाएंगे, दिखाएंगे और उसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन आप दे दूंगा जिसको आप हमें बना के सॉल्व करके दिखाइएगा। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। जैसा मैंने बताया मीन को माध्य बोलते हैं और वेरिएंस को हम लोग प्रसरण बोलते हैं और हमने इन दोनों का फॉर्मूला भी लिखा है। आपके एग्ज़ाम में कुछ ऐसे टेबल बेस्ड दिया होगा और टेबल बेस्ड में आप देख सकते हो, मैंने बताया था कि हमेशा इसका समेसन क्या होना चाहिए, आप सबको जोड़ो 1 होना चाहिए। 4 2 6 2 8 2 10 मतलब 1, इसका समेसन 1 होना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग मीन निकालेंगे, फिर एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग प्रसरण निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि मीन का फॉर्मूला मैंने बताया था आई इक्वल टू 1 से लेके n तक हो एक्स आई इंटू पी आई। ये
एक्स आई को डिनोट करता है और ये पी आई को डिनोट करता है। अभी आपको मैंने बता दी एक्स आई क्या होता है। ये जो है पूरा एक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिनोट करता है और पी इस वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। और सिग्मा स्क्वायर जो मैंने लिखा था आई इक्वल टू 1 से लेके n एक्स आई इंटू पी आई माइनस इसका होल स्क्वायर और ये आपका इसका होल स्क्वायर था। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था। आइए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हम एक टेबल बनाते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करो, एक टेबल बना दो सफाई से। ठीक है, चलिए यहाँ हम x की वैल्यू लिखते हैं -2 -1, ये एक्स आई मान लो 0 1 एंड 2, इसको पी आई मान लेते हैं। जो दिया लिख दो 0.1 0.2 0.4, बहुत आसान होता है 0.1। अब हम यहाँ क्या लिख दें, जैसे आप जानते हो एक्स आई का होल स्क्वायर भी लिख दे, या छोड़ो पहले हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों बताया था इनका इनसे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। एकदम टेबल में सब कुछ आपके सामने होना चाहिए। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -0.2 हो जाएगा, सॉरी 0.1 हो जाएगा, -0.2 हो जाएगा। ये इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0.2 देखो यहाँ गड़बड़ हो गया, इसका इससे करें तो हमारा 0.2 हो जाएगा। 2 का 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो भी मेरा कितना आएगा 0.2 हो जाएगा। ये था हमारा मीन। हम लोग वेरिएंस निकालने के लिए आप देखते हो कि ये जो एक्स आई है इसका होल स्क्वायर भी लिख देते हैं। तो एक ही टेबल में हम लोग क्या करते हैं, ये भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में केवल मीन पूछे तो आप ये काम कीजिएगा। ठीक है, और हम इसका यहाँ पर समेसन भी निकालेंगे, है ना, सम। ठीक, यहाँ हम इसका सम भी निकाल देंगे। तो देखो एक्स आई का होल स्क्वायर निकालना, सबका होल स्क्वायर करोगे तो ये 2 1 0 1 2, और इस एक्स आई स्क्वायर में हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, एकदम ध्यान देखिएगा, एक्स आई का होल स्क्वायर इंटू पी आई, इसमें लिख दे। हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं मल्टीप्लाई करके। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0.2, इसका इससे करोगे 0, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे तो देखो ये 2 का है, इनसे मल्टीप्लाई किया 0.2, 1 का इनसे मल्टीप्लाई किया 0.2, इस 0 का इससे मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 1 का इससे किया तो हमारा 0.2 होगा, इसका इससे किया तो भी 0.2 होगा। अब हम क्या करते हैं कि हमारा इतना काफ़ी है ना, ये हमने एक्स्ट्रा बना दिए। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका भी हम सम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे बुक में ही दिया हुआ है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मीन निकालते हैं। फॉर्मूला ये होता है सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n तक लेंगे। ये जो फॉर्मूला है एक्स आई इंटू पी आई। तो आइए हम लोग सबको जोड़ के देखते हैं कि हम लोग इसको जोड़ेंगे तो -0.2 -0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, ये इससे ख़त्म हो गया। तो आप देखो इसका रिजल्ट कितना आ गया, मीन इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 0 हो गया। आइए हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, प्रसरण की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है एक्स आई इक्वल टू 1 से लेके n तक एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो आइए हमको जोड़ देते हैं, ये 20 पैसा 20 पैसा 20 पैसा 20 पैसा, 4 बार जोड़ोगे तो 80 पैसा हो गया। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू हमारा आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, और 0.8 में जब आप 0 घटाओगे तो आपका इसका वैल्यू क्या होगा 0.8। हम इसको प्रसरण लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रसरण की वैल्यू 0.8 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आया होगा। आप इसको 0.8 लिख सकते हो और ये आपका 0 हो सकता है इसका सम।
तो एक बार मैं फिर समझाता हूँ इस क्वेश्चन का रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है। कि आपको एक टेबल दिया होगा, उस टेबल में आपसे माध्य पूछेगा और प्रसरण पूछेगा, तो उस टेबल में आपको xi और pi की वैल्यू दी रहेगी। उसको अच्छे से टेबल में आप डिज़ाइन कर लेना है। डिज़ाइन करना मैंने आपको बताया कि xi pi दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फटाफट मल्टीप्लाई करके सम निकाल दो। और उसके बाद आप क्या करो कि आपको जब प्रसरण निकालना होता है तो इस xi का होल स्क्वायर करना पड़ता है। तो xi का जब होल स्क्वायर करोगे तो आप देखो कि सबका होल स्क्वायर अगर नेगेटिव में पॉजिटिव में है तो एक चीज़ देखो हमने गड़बड़ कर दिया। आओ गड़बड़ सुधार लेते हैं। हमने गड़बड़ क्या कर दिया है, गलती को सुधारते हैं यहाँ पर कि इस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो ठीक है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर 2 की जगह क्या लिख दें 4, और यहाँ 2 जगह क्या लिख दें 4। अब देखो हमारा आंसर कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बाकी सब सही है। इस 4 का इससे मल्टीप्लाई किया 0.2, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 0.2, इसका इससे किए 0 हो गया, इसका इससे किए ये, ठीक है। तो आप देखो कितना आएगा, 4 4 8 2 10 2 12, इसकी वैल्यू हमारा कितनी आएगी 1.2 हो जाएगा। तो बस यहीं पर आपको क्या कर देना है कि 1.2 माइनस 0, तो आंसर हमारा 1.2 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया इसको। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि xi को आप ऐसे डिनोट करोगे, pi को आप ऐसे डिनोट करोगे। मीन निकालने के लिए इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे, संयोग था कि 0 आ गया मीन। फिर क्या करेंगे, जब हमको प्रसरण निकालना होगा तो प्रसरण में आप देख रहे हो कि यहाँ पर xi का होल स्क्वायर निकालना है, तो इन पूरे डेटाज का होल स्क्वायर लिख दीजिए और इससे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। मतलब xi का होल स्क्वायर, ये जो आप देख रहे हो ये xi का होल स्क्वायर है इंटू ये क्या है pi है। तो इसका हमने इनसे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे किया, इसका इससे किया, इसका इससे ये किया, इसका इससे किया, और 4 2 6 2 8 8 4 12, मतलब 1.2 1.2 आ गया। और आप जानते हो कि इसकी वैल्यू जब 1.2 आ गई इसके समीशन की, और 1.2 में से जब 0 घटाओगे तो रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा 1.2 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो मीन एंड वेरिएंस का कॉन्सेप्ट है यह आपको समझ में आया होगा, ठीक। और इसी तरीके से आपसे अगर पूछे कि मानक विचलन क्या होगा, यहाँ निकालते हैं। तो आप जानते हो प्रसरण, सीधी सी बात है, आंसर लिख दो 1.2। ये आपका अलग कॉन्सेप्ट, ये हमारा मानक विचलन हो गया, ठीक है। तो हमने 3 बातें बताई थी। पहली बात मीन, दूसरी बात वेरिएंस, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये आपको 3 चीज़ें हमें निकालना आ गया। और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा जिसको आप बनाइएगा। फिर इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में इसका एक अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं। थैंक यू।